ईरान और इजराइल में अभी भी जंग जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर के बावजूद दोनों ओर से भीषण हमले किए जा रहे हैं। सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति के बावजूद एक दूसरे पर किए जा रहे हमलों पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। सीज फायर के बाद इजराइल ने अचानक ईरान पर मिसाइलों से अटैक कर उसे चौंका दिया था, जिसने ईरान के गुस्से को एक बार फिर से भड़का दिया। इसके बाद ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर भारी बमबारी की। इससे युद्ध की शांति के प्रयासों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि सीज फायर के बाद इजराइल ने अचानक जोरदार हमले कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने पलटवार किया तो उसे बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि खामेनेई ने भी बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी को चुनौती के तौर पर स्वीकार किया और इजराइल को एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। लेकिन दोनों के बीच वार पलटवार ने डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को भड़का दिया है। उन्होंने ईरान के लिए गाली का इस्तेमाल करते हुए उसकी आलोचना की, जबकि इजराइल को भी तुरंत हमले रोकने को कहा। इस पूरे गतिरोध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब अचानक इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की थी। इसके तहत इजराइल ने ईरान पर बेहद भीषण टारगेट अटैक किए थे। शुरू में ऐसा लगा जैसे इजराइल ईरान पर हावी हो रहा है। उसने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मार दिया था, जबकि उसके कई महत्वपूर्ण सेंटर्स को और सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बाद ईरान का वो रौद्र रूप देखने को मिला, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया। ईरान ने अपनी बेहद शक्तिशाली और घातक मिसाइलों से एक साथ इजराइल के कई शहरों पर चढ़ाई कर दी थी। ईरान के ये जवाबी हमले ऐसे थे कि उसने एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थीं, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित होता दिखा था। ईरान के हमलों ने इजराइल को पूरी तरह से चौंका दिया। इजराइल को शायद ऐसे जवाबी हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ईरान ने उसे दिखा दिया कि उससे पंगा लेना कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है। ईरान ही शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने हमले तेज रखे। इजराइल को शायद लगा था कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाकर 2 से 4 दिन में ही ईरान की कमर तोड़ देगा, लेकिन इसमें ईरान ने उसे बेहद कड़ी टक्कर दी। ईरान ने इजराइल पर 1000 से ज्यादा ड्रोन और 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी थीं। इनमें से अधिकांश को इजराइल की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि इसके बावजूद बहुत सी मिसाइलें और ड्रोन रेजिडेंशियल इलाकों में भी गिरी, जिससे बहुत से लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें आईं। वहीं ईरान ने अपने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हुए अमेरिकी हमलों का भी बदला लिया और कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला किया। लगभग 12 दिन तक चले इन हमलों में ईरान को भी नुकसान झेलना पड़ा। इसमें अमेरिका के भी कूद पड़ने से उसकी परमाणु परियोजनाएं प्रभावित तो हुई और मानव संसाधन और सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी गहरा असर पड़ा। लेकिन ईरान ने इस युद्ध में ये जरूर दिखा दिया है कि वो कितना दमखम रखता है, जो अमेरिका से टक्कर लेने से भी नहीं चूका। इस खबर में फिलहाल इतना ही।